मुजफ्फरनगर, सॉरी, मुजफ्फरनगर की ये राष्ट्रीय महापंचायत है। हाँ, और ये जो है गूंगी बहरी सरकार है। 9 महीने 1 हफ्ता हो गया, 9 महीने 8 दिन हो गया, धरना लगातार चल रहा है। अभी मोदी सरकार ये जो काला कानून लेकर आई है अभी तक वापस नहीं ले रही है और ना एमएसपी पर गारंटी कानून बना रही है। मोदी जी कह रहे थे जो है कि एमएसपी रहेगा और रहेगा। ये एक जो है कि ये जुमलेबाजी है, ये झूठ बोल रहे हैं। अगर एमएसपी पर इन्होंने गारंटी कानून बनाते तो किसानों का कुछ भरोसा था। और ये जो तीनों काला कानून लेकर आए हैं इससे देश का किसान हमारा मिट जाएगा। अडानी अंबानी के जो देश के सबसे बड़े गोदाम इनके बन गए हैं। जब कोरोना काल में हम लोग घर में कैद थे, पुलिस का पहरा था, उस समय ये संसद में जो है अंधेरे रात में आधी रात को जैसे नोटबंदी किया था उस तरीके से इन्होंने काला कानून लेकर आया है। और सरकार किसानों को पूंजीपतियों के हाथ में बेचना चाह रही है, अडानी अंबानी के हाथों में बेचना चाह रही है। आप कह रहे कोविड के दौरान मुख्यमंत्री योगी जी ने सबसे ज़्यादा यूपी में लोगों की संभाल की है, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी की है। आप लोग स्वास्थ्य व्यवस्था सुनिए, स्वास्थ्य व्यवस्था उन्होंने कुछ नहीं अच्छा किया है। आज हिंदुस्तान का किसान जो है चींटी से हाथी तक चारा देकर देश को चलाने का काम करता है। आज चाहे दिल्ली हो, चाहे कानपुर हो, चाहे बम्बई हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, जितने महानगर, जितने शहर हैं, साग सब्जी पैदा कर किसान, गेहूं चावल पैदा कर किसान देता है, तब शहर चलता है। यहाँ जो दूध आ रहा है, मलाई आ रहा है, मक्खन आ रहा है, कहीं लंदन से नहीं आ रहा है, देश का ही किसान पैदा कर शहर को दे रहा है, जब दिल्ली में आ रहा है देश। तो कह तो रही सरकार जो किसान है वो खेतों पर हैं, किसान अपना काम कर रहे हैं। ये झूठ बोल रही है किसान। अगर किसान खेत पर होते तो 9 महीने से इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है। और भारतीय किसान यूनियन 2004 में जब मनमोहन सरकार थी, WTO के खिलाफ में भी धरना प्रदर्शन कर पार्लियामेंट को कब्जा किया था। और उस दिन कांग्रेस सरकार, मनमोहन सिंह झुक गए थे और उसको जो है कि ठंडे बस्ते में छोड़ दिए थे। लेकिन सरकार जो यहाँ आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर, उनको तो किसान मान नहीं रही सरकार। अरे मत माने, जो है कि हम हिंदुस्तान के हैं। अगर सरकार नहीं मान रही, सरकार द्वारा हमको जो है कि खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकवाद तमाम जो है कि कहा जा रहा है सरकार द्वारा। ये तालिबान रवैया जो प्रशासक जो है मोदी सरकार कर रही है, ये तालिबान है। ये तालिबान शासक जैसे जो है कि तालिबान अफगानिस्तान में कर रहे हैं, ये जो प्रशासक हैं। अभी आपने देखा हरियाणा के किसान, हमारे जो हरियाणा का करनाल का किसान, एक SDM आदेश देता है कि किसानों का सर फोड़ दो और जितने किसान धरने पर बैठे हैं सारे किसानों का सर फोड़ दो। उसमें एक किसान की हमारी दूसरे दिन जो है कि जान चली गई। अभी हरामखोर SDM को निलंबित करके उसको जेल में नहीं डाला गया। इसका हिसाब किसान जो है कि इसी चुनाव में जो है कि बदला लेगा। मोदी सरकार को 2024 तक हमको धरना चलाना पड़ेगा। हम बैठे रहेंगे जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं ले गए और ये जो है कि MSP की गारंटी लिखित तौर पर कानून नहीं पास करते हैं, जब तक हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। आज भी हिसार में लाठीचार्ज हुआ किसानों पर। अरे भाई, ये तो किसानों की आवाज़ को दबाना। और हमारी जो ये महापंचायत मुजफ्फरनगर की है, इस पंचायत को जो है कि मद्देनजर को देखते हुए किसानों को जो है कि दबाना चाह रहे हैं। वहाँ कम से कम जो है 10 लाख के किसान की भीड़ हो रही है। आज 1 लाख किसान के लगभग वहाँ पर पहुँच गए हैं। सारी व्यवस्था मुजफ्फरनगर में जो है कि एकदम कर दिया गया। खाने पीने की जो है कि पूरी व्यवस्था GIC इंटर कॉलेज से लेकर पूरा मुजफ्फरनगर, आज भी पूरे हिंदुस्तान के किसान वहाँ पर धीरे धीरे पहुँचने का काम कर रहे हैं। नोएडा में 125 किसान जो धरना कर रहे थे उनको गिरफ्तार किया गया है। वो जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको नहीं अपना रहे थे। तो आप लोग मुजफ्फरनगर की रैली में कोविड प्रोटोकॉल अपनाओगे या नहीं? हम आपसे पूछना चाहते हैं, मोदी ने आसाम में जब रैली की, तमाम जो है कि देशों, इन्होंने जो है बंगाल में रैली की, 1 लाख की भीड़ थी। मोदी ने कितना जो है कोविड का पालन किया है? जब भारतीय जनता पार्टी के लोग धरना करते हैं, ये कितना जो है कि आदेश लेते हैं? किसान यूनियन को आदेश लेने की जरूरत नहीं है। किसान यूनियन अपनी बातों को लेकर कभी भी कहीं भी पंचायत लगा सकती है। हमें सरकार से कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोविड प्रोटोकॉल तो देश की सभी जनता के लिए। अरे भाई, किसान हो, हम कोविड का पालन कर रहे हैं। हम लोग सुरक्षा व्यवस्था से रह रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ने वैक्सीन लगवाई है, कोई दिक्कत नहीं है। डोज लग गए हैं, सब वैक्सीन मैंने लगवाई है, सारे डोज लग गए हैं। तो क्या लगता है कितने लोग, आप लोग कितने आए हो वहाँ पर? बस्ती से आज हमारे 200 किसान यहाँ पर आए हैं। करीब हजारों के किसान वहाँ जो है कि बस से जो है कि आ रहे हैं, कुछ लोग ट्रेन से आ रहे हैं और सारे जो है कि बिहार के लोग यहाँ पर आए हैं, महाराष्ट्र के लोग आए हैं, मध्य प्रदेश के लोग आए हैं, हरियाणा के लोग आ रहे हैं। ये आंदोलन एक दिन का आंदोलन नहीं है, देश का सबसे बड़ा ये आंदोलन है। आप तो हमारे हिंदुस्तान के मीडिया हो, विश्व की मीडिया मोदी को जो है कि छिछिया लेदर कर रही है। पूरे विश्व की मीडिया की इतना बड़ा आंदोलन पूरे विश्व में कहीं नहीं किसान आंदोलन चला है। आप लोग इतनी बड़ी महापंचायत कर रहे हैं जो कि अब तक की सबसे बड़ी पंचायत है, क्या लगता है किस तरह का फर्क पड़ेगा सरकार पे? सरकार को
फर्क पड़ेगा, सरकार को बता देगा। ही 2022 की आने वाली जो है चुनाव हमारे उत्तर प्रदेश में होने वाला है। हमारे बाबा योगी जी गोरखपुर के रहने वाले हैं। हमारे वो दिक्कत, अभी आपको मैं पूर्वांचल की दिक्कत बताना चाहता हूँ। अभी तक हम लोग जंगली जानवर महिला शोर नीलगाय से जूझ रहे थे, अब बाबा जी के सांड रोड पर घूम रहे हैं। आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, तमाम किसान मजदूरों की मृत्यु हो रही है, तमाम अधिकारियों की मृत्यु हो रही है और पूरी फसलें बर्बाद हो रही हैं। और जो गौशाले बने हैं योगी जी के, गौशाले पर कहीं भूसा नहीं है, इसमें भूसा घोटाला हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार भूसा घोटाला में लिप्त हो गई है। ये जो गौशाले बने हैं इनके सब खोखले हैं और इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। योगी सरकार को भी हम लोग 2022 में उखाड़ कर फेंकने के लिए तैयार। 2022 की, लेकिन 2022 का जो सर्वे है, मीडिया का जो सर्वे है, उसमें योगी जी नंबर 1 पर हैं। मीडिया का सर्वे अभी पश्चिमी बंगाल में बता रहा था, ममता जी ने उखाड़ कर फेंक दिया। पूरे हिंदुस्तान की जो है कि मुख्यमंत्री, मंत्री, कैबिनेट मंत्री, सारे योगी सरकार की मशीनरी लगी थी और वहाँ ममता ने उखाड़ कर और वहाँ की जनता बंगाल को संदेश देने का काम किया है कि मोदी तुम्हें उखाड़ कर जो है यहाँ की जनता फेंक देगी। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता 2022 में मोदी को और योगी को नतमस्तक कर जब सांस लेगी और 2024 में इनकी जो है कि भारत से विदाई है और ये कभी भी नहीं आने वाले हैं। इन्होंने जो एजेंडा दिया है कि हम 70 साल रहेंगे, ये 70 साल कौन कहा है? इनको जाने के बाद मोदी दोबारा जो है हिंदुस्तान पर राज नहीं करेगा। ये कहा जा रहा है कि योगी जी के अलावा यूपी में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। योगी जी जिसके पाँव फटी न बेवाई, वो क्या जाने पीर पराई। योगी बाबा के बाल बच्चे हैं नहीं, उनको क्या पता है कि बच्चों को कैसे फीस जमा की जाती है, बच्चों को कैसे खिलाया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है। उसको सन्यासी आदमी को क्या मतलब है? वो तो एक साधु था, उसको कहीं मंदिर में रहना चाहिए था, अपना पूजा पाठ करता। क्या मतलब है योगी जी से? क्या उम्मीद हम करेंगे? जैसा बार बार कह रहे हो कि 2022 में हम जवाब देंगे, 2022 में जवाब देंगे, तो क्या जनता मानेगी इस बात को? जनता मान रही है, जनता में आक्रोश हो रहा है। ये गुमराह कर रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों को देखते हुए सारे जो है कि आप देख रहे हैं कि सारे चीज़ों का दाम बढ़ गया है। चाहे वो सीमेंट के दाम हो, चाहे वो लोहे के दाम हो, चाहे वो जो है कि घरेलू सामान की खरीदारी की दाम हो। आज जो है कि जहाँ पर चले जाओ, जो सामान आपको 20 रुपये मिलता था वो 40 रुपये में मिल रहा है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जब महंगाई नहीं होगी तो देश का विकास कैसे होगा? अरे तो महंगाई कर कर किसानों का जेब काटेंगे। आज दवा जो है कि एक दवा जो आपको 15 रुपये मिलती थी, आज 1 महीने से पहले वो 30 रुपये कैसे हो गई 2 महीने में? इसका जिम्मेदार कौन है? सीमेंट का दाम जो है कि 250 रुपया था, ये 350 कौन हो गया? क्यों हो गया? किस पर पहुँच जाएगा? किसान देश का अन्नदाता है और किसान देश को चला रहा है। असली टैक्स दाता किसान है। लेकिन मोदी जी और योगी जी ने अभी आप लोगों को 5-5 किलो अनाज दिया और मॉडल शौचालय बनवा दिए, बहुत सारी उपलब्धियां योगी जी। देखिए ये तो पुराना है, ये शौचालय बनवाना, ये तो पुरानी ही सरकार जो है आवाज़ भी दिया था, शौचालय भी बना रहा था। ये तो सरकार की योजनाएं थी, वो तो चलती रहेगी। वो तो पुराने आज जो हमने मीडिया में देखा, सर्वे एक चल रहा था योगी जी की विकास यात्रा जो योगी जी ने विकास की है, उसमें शौचालय सबसे बड़ी उपलब्धि है योगी उत्तर प्रदेश के लिए। शौचालय आज भी अभी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में सर्वे करा लीजिए, 80% जो है कि शौचालय नहीं बने हुए हैं। फर्जी पैसा जो है निकाल कर खा लिया गया है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लूट मची हुई है, कहीं कोई शौचालय नहीं बना हुआ है। किसान ने अपने पैसे से स्वयं शौचालय बनवाया। अनाज जो दे रहे हैं आपको, 5 किलो जो अनाज दे रहे हैं, ये 2013 का ये एक अध्यादेश आया था, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का आदेश था कि हमारे भारत देश का अनाज सड़ रहा है और सरकार इसको जो है किसानों में जो है कि बंटवा दे। लाखों टन का अनाज हमारे सड़कर जो है कि फेंके जाते थे। ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश 2013 का था। मोदी अपने जो है कि जेब से नहीं दे रहे हैं, योगी अपने जेब से नहीं दे रहे हैं। ये किसानों का जो है कि ये हाई कोर्ट का आदेश था कि जो अनाज सड़ रहे हैं इसको जो है किसानों में इसको बंटवाया जाए।